अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गए का बोले पलंग तो रहो। मस्जिदों को आबाद करो मुसलमानों, एक दिन मौत है, मौत है, मौत पीछे खड़ी है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, नौजवान हो, बच्चा हो, कुर्बान जाओ, चाहे कोई भी हो, उसे मरना है। उसे माइकल जैक्सन का नाम सुना आपने? माइकल जैक्सन का नाम सुना? मुसलमानों, कड़ाकी की ठंड है, डबल सवाब मिलेगा। फजर की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। तुम फजर की नमाज कहां से पढ़ोगे? 2 बजे रात तक तुम मोबाइल चलाते हो, 10 बजे तुम्हारी नींद नहीं खुलती है। अरे बात सही की गलत बोलिए? ये हमारा बच्चा नौजवान 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, दिन के 10-11 बजे तक सोया रहता है। इससे क्या पता फजर की नमाज में क्या खैर है, क्या बरकत है, क्या मजा है, क्या मिलता है, इससे पता कैसे? बीवी फजर में शोहर को उठाई कि उठनी नमाज पढ़े ले। शोहर बोला नहीं तीनों परेशान ना कर। तो बीवी बोली कि शरीयत में नहीं है नमाज कज़ा करना, नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत में ये भी है 4 शादी करना। तो बीवी बोली नहीं ती सुते जा, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ कर दे, सुते जाती। मेरे बच्चों नौजवानों, फजर में क्या है पढ़कर तो देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। पढ़कर देखो फजर की नमाज, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत चला जाए, बाग में चला जाए, कहीं जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़ ले, फिर खेत में चला जाए, नमाज पढ़कर खेत चला गया, बागीचे में चला गया, जिस दाने में हाथ लगा दोगे, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। न मुसलमानों, नमाज तो कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो बताने कि एक आदमी भैंस पालता था और कुर्बान जाओ, इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में इमाम साहब, वो भैंस वाले की घर थी, इमाम साहब ने कहा कि मियाँ खाली थी भैंसे चराबो, नमाज पढ़ो नहीं। बोला मौलवी साहब मोक टाइम मिलो? मोर पास टाइम कहाँ, 20-25 भैंस छे, दिन रात बाहरे पीछे नहीं रोही। तो इमाम साहब ने बोला कि सुनो, नमाज पढ़बो नहीं, ये भैंस ज्यादा दूध देता। बोला है? हाँ। बोला ये बात पहले कहे न बताया हमको? ठीक है, ये दूध जब भी ज्यादा दीबे तो मैं कल से शुरू करे दूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया, अजान हुई, नमाज पढ़कर घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। बोले वही सर पकड़कर बैठा, भागा मस्जिद इमाम साहब के पास, बोला इमाम साहब गजब है गई है। बोला की भैया रे? बोला अभी ना नमाज पढ़े हम। बोला हाँ। बोला घर गए, एक भैंस मर गई। बोला सबर कर, अल्लाह इम्तिहान लो और घबरे गई ना कि? बोले नहीं घबराई, जा। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा, इत्तफाक इनका ये जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोले रे बाप, 5 टाइम मेरी नमाज है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं, 5टा भैंस मर जावे। बोल सोच ही रहा था कि वो जो पर्रू है ना, पर्रू बोलो, अरे भैंस का बच्चा क्या बोलते हैं? पर्रू। वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये आदमी गुस्से से बोला ज्यादा चिल्लाना थी, ये 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम चले जाओ। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। इंशाल्लाह आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते थे, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाल्लाह।